गुड मॉर्निंग दोस्तों, चंपारण मैथ्स पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार गुप्ता। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.1 पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 9 यानी निर्देशांक ज्यामिति भाग 9 में एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 7.1 क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 -2 6 4 और 7 -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, लेकिन इससे पहले हमें ये जानना होगा कि यहाँ एक शब्द कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए हम सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज के लिए, इसके लिए हम एक वीडियो भी आपको बना रखे हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पे समझते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। समद्विबाहु त्रिभुज है क्या चीज़? तो चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक कुछ इस तरह का त्रिभुज है, सपोज दैट, और इसका पॉइंट हमारे पास ए है और इसका पॉइंट बी यानी और इसका पॉइंट सी, यानी कहने मतलब शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी। और समद्विबाहु त्रिभुज ये कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं यानी किसी भी त्रिभुज की कोई दो भुजा अगर आपस में क्या हो, बराबर हो। मान लेते हैं ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो, तो वह दिया हुआ त्रिभुज जो होगा वो क्या होगा, हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर ऐसे देखें तो यानी कि इसका मतलब है कि ए बी जो है वो जस्ट इक्वल टू हमारे पास किसके होगा, ए सी के, और नॉट इक्वल टू हमारे पास किसके होगा, बी सी के। अगर इस तरह के हमें मिलता है, यानी कहने का मतलब है अगर कोई त्रिभुज की दो भुजा अगर आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो वह त्रिभुज जो है कि हमें क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। कोई भी दो भुजाएं हो सकता है कि इसमें ए बी और ए सी बराबर हुआ, हो सकता है ए बी बी सी आपस में बराबर हो जाए तो तीसरा साइड बराबर नहीं हो। यानी कि किसी भी त्रिभुज की यदि दो भुजाएं आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उस दौरान जो है कि हमें जो त्रिभुज मिलता है वो कौन सा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। इसका मतलब है तो हमें करना क्या है, और हमें जांच ये करना है कि जो दिया गया हमारे पास ये निर्देशांक बिंदु है यह किसी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। तो हमने तो इतना तो मालूम कर लिया, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए हमें क्या चाहिए, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए हमें चाहिए कि अगर कोई भी दो भुजा अगर आपस में, यानी किसी त्रिभुज के अगर कोई दो भुजा आपस में बराबर हो जाए तो, और तीसरी भुजा आपस में बराबर नहीं हो, तो उस दौरान जो त्रिभुज हमें प्राप्त होता है उस त्रिभुज को हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। सपोज डेट अब हम इस सॉल्यूशन करते हैं इस सवाल का। तो सॉल्यूशन कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई इसी प्रकार का एक ट्रायंगल यानी कि एक त्रिभुज ले लेते हैं हम, ठीक है, और इसका नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी। सपोज डेट ए को मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, 5 - 2 है, और बी मान लेते हैं हमारे पास कितना है, 6 4, और ए सी मान लेते हैं हमारे पास कितना है, 7 - 2 है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें पता करना होगा कि इसकी कौन कौन सी दूरी, यानी कि पहले ए बी पता कर लेंगे, फिर बी सी पता कर लेंगे, फिर ए सी पता करेंगे, और फिर पता करके हम देखेंगे कि कोई दो साइड आपस में बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर होता है, अगर कोई दो साइड आपस में बराबर हो रहा है तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर कोई साइड बराबर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ही कोई समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। जब कोई साइड बराबर नहीं होगा तो विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अगर तीनों साइड बराबर हो जाता तो वो हमारे पास क्या होता, समबाहु त्रिभुज होता। लेकिन हमसे पूछा क्या गया, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि दो त्रिभुज आपस में, त्रिभुज की दो साइड्स आपस में इक्वल होने चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ए बी निकालते हैं। ए बी है कितना, तो पहले ए बी की लेंथ निकालते हैं। तो यहाँ भी हम दूरी सूत्र का उपयोग करते हुए ए बी निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, डिस्टेंस ए बी यानी कि दूरी ए बी बराबर निकालते हैं। तो फिर वहीं हम काम करेंगे, फार्मूला डालते हैं x2 - x1। तो बार बार जो है कि हम एक ही फार्मूला डाले जा रहे हैं। अब तक तो हमें समझ में भी आ गया होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला हमें ये बताता है, फार्मूला क्या हमारे पास, डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास ये बताता है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर, अब प्लस हमारे पास क्या होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। इस फार्मूला के तहत हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि हमारे पास
पता करते हैं कि इसकी डिस्टेंस हमारे पास, पहले ये भी पता करते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ये हमारे पास x1 y1 है और इसको मान लेते हैं हम x2 y2, सपोज डेट, क्योंकि हमें ए बी की बात करें, हम तीसरे की बात कर ही नहीं रहे, हमें क्या निकालना, सिर्फ ए बी का निकालना। तो ए बी के लिए मान लेते हैं ये हमारे पास x1 y1 है और ये हमारे पास x2 y2 है। तो फार्मूला कह रहा है x2 माइनस x1, तो x2 हमारे पास कौन है, ये रहा 6, अब माइनस x1 कितना है 5 का स्क्वायर, प्लस फिर कह रहा है y2 माइनस y1, तो y2 तो हमने इसको मान रखा है, तो ये कितना हमारे पास 4, और यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस, यानी फार्मूला का माइनस और इसका माइनस मिलके क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। चलिए इसको देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें, कितना होगा हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस ये कितना होगा 4 to 6, यानी कि 6 का स्क्वायर, टोटली हमें कितना मिल गया, तो 1 + 36, यानी कि हमें मिल गया √37 यूनिट्स। नेक्स्ट आते हैं, उसी तरह से डिस्टेंस जैसे ए बी निकाले, उसी तरह से अब हम डिस्टेंस किसका निकाल लेते हैं, बी सी निकाल लेते हैं। तो बी सी के लिए भी हम वही काम कर लेते हैं। तो डिस्टेंस बी सी के लिए भी हम निकालते हैं, बी और सी की बात कर रहे हैं, तो हम बी सी में क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2। इसको x1 y1 मान लेते हैं क्योंकि b और c की बात कर रहे हैं, तो हमें किसी को एक को x1 y1 मानना होगा और एक को x2 y2 मानना होगा। तो हम इसी को क्या कर लेते हैं, x1 y1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं x2 y2। तो फार्मूला के अनुसार हमारे पास क्या बता रहा है, x2 माइनस x1, तो x2 हमारे पास कितना है 6, अब माइनस कितना हो गया हमारे पास 7 का होल स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पे फार्मूला के अनुसार प्लस हो गया, फिर देखिए y2 हमारे पास कितना हो गया 4, अब देखिए माइनस है यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास y1 कितना है, ये भी माइनस में, तो यहाँ का माइनस और फार्मूला का माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो गया हमारे पास 2, इसका स्क्वायर लेते हैं। तो देखते हैं 6 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा -1, -1 का स्क्वायर निकाल लिए, और ये हो गया हमारे पास 4 to 6, यानी 6 का स्क्वायर। टोटल हम देखें कितना हो गया, तो 1 -1 का स्क्वायर निकालेंगे 1 ही आएगा, प्लस 6 का स्क्वायर निकालेंगे 36, यानी कि टोटली हमारे पास कितना हो गया, अगर ऐड कर दे तो 37, यानी कि 37 यूनिट्स। चलिए अब यहाँ हमने देख क्या लिया कि ए बी जो है कि बी सी के इक्वल हो गया, दो चीज़ें हमें इक्वल मिल गया, तो इससे तो हमें अब लग रहा है कि ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हो सकते हैं। अब लेकिन उससे पहले हमें देखेंगे ए सी, कि ए सी इसके बराबर ना हो जाए। अगर ए सी भी इसके बराबर आ गया तो फिर तो समद्विबाहु त्रिभुज रहेगा नहीं, क्योंकि तब क्या हो जाएगा, तब तीनों भुज आपस में बराबर हो जाएंगे, तीनों साइड आपस में बराबर हो जाए, तब तो वो समबाहु त्रिभुज हो जाए। लेकिन यहाँ इस दोनों को देखने से हमें इतना मालूम चल गया कि ए बी जो है जस्ट इक्वल टू हमारे पास बी सी के इक्वल हो गए। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें तो वेरीफाई करना है ना कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है भी या नहीं है। क्या हो सकता है, क्या पता मालूम चले कि ए सी जो है कि हमारे पास वो भी 37 आ जाए, √37 आ जाए, तो फिर तो तीनों साइड बराबर हो जाएंगे। जब तीनों साइड बराबर हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर वो जो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं रह जाएगा, वो क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, डिस्टेंस किसका निकालते हैं। अब डिस्टेंस हम निकालते हैं यहाँ से ए सी निकालते हैं। चलिए डिस्टेंस ए सी देखते हैं क्या हमारे पास है। डिस्टेंस ए सी हमारे पास ये कहता है, ए सी रहा हमारे पास ये, तो इसमें भी हमारे पास यही फार्मूला यूज होगा। तो फिर हमारे पास एक को x1 y1 मानेंगे और एक को x2 y2 मानेंगे, तो इन दोनों में से किसी एक को x1 y1 मान लेते हैं और किसी एक को x2 y2 मान लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, इसको मानते हैं x1 y1, इसको मानते हैं x2 y2। तो फार्मूला के अनुसार बता रहे क्या, x2 माइनस x1, तो x2 हमने तो इसको माना था ना, तो ये हो गया 7, और फार्मूला का माइनस, और ये जो है कि x1 5, यानी कि इसका स्क्वायर, अब प्लस y2 माइनस y1, तो y2 हमने इसको माना था -2 को, और फार्मूला का फिर माइनस और यहाँ का माइनस मिलके क्या हो गया +2 का स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लाइन में हमारे पास क्या मिलता है। तो नेक्स्ट हमें ये दिख रहा है कि 7 में से अगर 5 को सब्ट्रैक्ट किए, कितना हो गया हमारे पास 2, यानी कि घटा लिए 2 का स्क्वायर,
प्लस ये देखिए -2 और +2 मिलके क्या हो गया 0, 0 का स्क्वायर। तो टोटली हमारे पास कितना मिल गया, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और प्लस 0 का स्क्वायर करेंगे 0, यानी कि हमें यहाँ मिल गया √4 और 4 टूटेगा तो हमें मिल गया 2। तो अब हम यहाँ देख क्या रहे हैं, यानी कि यहाँ अब हमें क्या दिख रहा है कि डिस्टेंस ए बी जो है वो जस्ट इक्वल टू हमारे पास किसके है, डिस्टेंस बी सी के इक्वल है, और नॉट इक्वल टू हमें क्या मिल गया, डिस्टेंस ए सी। और हम पहले ही आपको बता दिए हैं कि अगर भी किसी भी त्रिभुज की दो साइड आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, और तीसरी साइड बराबर नहीं हो, तो वह जो है कि किसको बताता है, समद्विबाहु त्रिभुज को बताता है। वही चीज़ हमने यहाँ लिखी थी कि ए बी जस्ट इक्वल टू ए सी, यानी कि ए बी और ए सी दोनों अगर आपस में बराबर है तो हम क्या लिखेंगे, ए बी जस्ट इक्वल टू ए सी और नॉट इक्वल टू बी सी। जबकि यहाँ हमें क्या मिला, यहाँ हमें ये मिला कि डिस्टेंस ए बी जो है वह किसके इक्वल है, डिस्टेंस बी सी के इक्वल है। तो इसलिए हम लिखेंगे डिस्टेंस ए बी जस्ट इक्वल टू डिस्टेंस बी सी और नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ए सी। तो यहाँ हमें क्या मिला, यहाँ हमें ये मिला कि ये जो है कि त्रिभुज के दिए हुए जो हमारे पास शीर्ष हैं, शीर्ष बिंदु, ये क्या है, तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए दिया हुआ निर्देशांक बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यानी कि हमने पता कर दिया कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तो इस तरह से हमें ये मालूम चल गया कि जो दिया हुआ बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और हमने इस प्रकार से पता कर लिया।